तो आज के वीडियो में हम इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो में आज तक टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या फिर रीट हो, वो सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेशन टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका मेन कारण क्या है? तो सबसे पहला है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यही सही है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो मल्टीपल में होते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? डेवलपमेंट। और यही अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं हर एक इंसान में, जिसके कारण सभी इंसानों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सेकंड है डिफरेंसेस इन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो केवल एनवायरमेंटल फैक्टर ही इफेक्ट नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया। डिफरेंसेस इन पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, तो केवल हेरिडिटी भी नहीं करती है। ठीक है, मल्टीपल में चलते हैं। फोर्थ है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन अ सेपरेट बेसिस। तो सेपरेट बेसिस पे कुछ नहीं होता है, तो पहला जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। एनवायरमेंट जो है एक बाहरी फोर्स है जो कि हमको इन्फ्लुएंस करता है, या जो चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है, ईजे रॉस ने दिया है, या एनास्टासी ने दिया है, या नन ऑफ द एबव। तो ये स्टेटमेंट ईजे रॉस ने दिया है कि जो इन्वायरमेंट है वो एक बाहरी कारक है जो हमारे डेवलपमेंट को असर देता है, और जो हेरिडिटी है वो हमारा इंटरनल कारक है या स्टैटिक कारक है जो हमें जेनेटिक्स से प्राप्त होता है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल्स आर सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशंस द नॉलेज, आइडियाज एंड कस्टम्स ऑफ आवर कल्चर। कि जो स्कूल हैं वो फ्यूचर जनरेशन को नॉलेज, आइडियाज और हमारे कल्चर के बारे में आने वाली जनरेशंस को बताते हैं। तो ये सही बात है। सेकंड है सजेस्ट सॉल्यूशन टू अ सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केवल स्कूल ही नहीं और भी लोग हैं साथ में। तीसरा है सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके लिए भी हमारे पास कई सारे इंस्टीट्यूशन है। अगला है आर स्टेबलाइज्ड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी ने तो कई सारे हॉस्पिटल्स भी स्टेबलाइज किए हैं, लेकिन वहां पर हम मोरल वैल्यूज या कल्चरल वैल्यूज को नहीं सीख सकते हैं, इसलिए स्कूल्स को जो सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच थिंकर डिफाइंड एनवायरनमेंट एज अ एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड की सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट दिया है पी गिसबर्ट ने, तो देखिए जी को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आई से देखिए इमीडिएटली, एस से सराउंडिंग, एंड ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का बी ले लीजिए, और एक्सर्टिंग का ERT ले लीजिए। तो इससे याद रहेगा कि पी गिसबर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माया सेज दैट वेरिएशन इज एन इनबॉर्न फैक्टर वाइल रुचि बिलीव दैट इट इज एक्वायर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहाँ पर एक कह रही है कि इनबॉर्न फैक्टर मतलब हेरिडिटी है, और दूसरा कह रही है कि यहाँ पे सराउंडिंग से हम जो भी चीज़ें हैं वो ग्रास्प करते हैं। तो ये डिस्कशन जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो हेरिडिटी को हम नेचर से कनेक्ट करते हैं और नर्चर को कनेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। तो जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बी लिंक्ड। ऐसा इनमें कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट लिंक है? तो रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज स्टैटिक। तो एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक होता है, तो ये गलत हो गया। बिहेवियरल थ्योरीज एंड रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं। कंपैरेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है और हेरिडिटी है वो बहुत सारे एरिया में हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, जिसका एक क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट हैव इन्फ्लुएंस ओवर। हेरिडिटी और डेवलपमेंट कहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं? तो हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट जो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको इफेक्ट करेंगे। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेंगे, लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसका कौन सा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर अ चाइल्ड लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड इन द बेस्ट वे बाय प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू मेक फ्रेंड्स एंड चाइल्ड विशेस। ठीक है, बच्चे को आप खुला छोड़ दें या उसको एकदम फ्री कर दें दोस्त बनाने के लिए और अपनी विशेष को पूरा करने के लिए।
सेकंड है गिविंग कंसिडरेशंस एंड वेटेज टू द इमोशंस एंड ओपिनियंस ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे की भावनाएं हैं या जो उसके ओपिनियंस हैं उसको आप कंसीडर करें और उसको एक वेटेज दें, तो ये भी सही है। सब्जेक्टिंग द चाइल्ड टू स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट कभी नहीं हो सकते हम चाइल्ड के साथ। अलाउिंग लेजर या फ्री टाइम टू प्ले एंड रिक्रिएट, ठीक है, इससे भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन हम इसको चाइल्ड लर्निंग के लिए फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो उसके जो थॉट्स होंगे, उसके जो इमोशंस होंगे उनको ज़्यादा वरीयता देंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के नहीं हेरिडिटी के पार्ट होते हैं, तो ये पहला गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी देखो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैचिंग में आ जाए तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पर्सनालिटी पे ज़्यादा होता है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड है इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, ये सही है। अगला है मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन हेरिडिटी, तो हेरिडिटी और मेंटल ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं होता है। जो हेरिडिटी है वो इंटेलिजेंस को इफेक्ट करती है लेकिन मेंटल ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करती है, इसलिए 4 भी इसका रॉन्ग आंसर हो गया, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के संबंध में क्या है, तो पहला है मोटिवेशन कैन नॉट बी टर्म्ड अंडर द लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, मोटिवेशन जो है हेरिडिटी के लॉ में नहीं आता है। हेरिडिटी के 3 लॉ हैं जिसमें मोटिवेशन नहीं रहता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अपीयरेंस इज ए हेरिडिटी फैक्टर, ठीक है, कोई बच्चा कैसा दिखता है, जैसे उसका नाक नक्शा या आँखें उसकी कैसी हैं, वो सब उसके माता पिता पे होती हैं या उसके जीन्स पे डिपेंड करती हैं, तो अपीयरेंस जो है वो भी एक क्या है, हेरिडिटी फैक्टर है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर की बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी विच कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर नेचर एंड विच कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर नर्चर, मतलब कौन सा नेचर के अंदर जा सकता है, कौन सा नर्चर के अंदर जा सकता है। तो जहाँ पर नेचर की बात होगी वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम हेरिडिटी की तरफ जाएंगे, जहाँ पर नर्चर की बात होगी या पोषण की बात होगी वहाँ पर हम इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। तो पहला देख लेते हैं, अ चाइल्ड हैज एक्सेलेंट जनरल नॉलेज, तो एक बच्चा है जिसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। अ चैम्पियन रेसलर हैज एक्सलेंट फिटनेस एंड गुड स्टेमिना, तो चाहे जनरल नॉलेज हो या फिटनेस हो, ये दोनों चीज़ें हमें एनवायरनमेंट पे रह के मिलती हैं, तो बोथ ए एंड बी कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द नर्चर, ठीक है, तो थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, डायनेमिक है, स्टैटिक है या प्राइमरी है। तो जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक होता है, कभी भी किसी के अंदर बदलता नहीं है। जो हमें जीन्स मिल चुके हैं, जैसा हमारा आई कलर है, जितनी हमारी हाइट है, वो एक टाइम के बाद फिक्स हो जाती है, तो ये एक स्टैटिक फीचर्स होता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, इनमें से कौन सा हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है। तो कलर ऑफ द आईज सही है, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ नहीं, एटीट्यूड टूवर्ड्स पीयर ग्रुप नहीं, थिंकिंग पैटर्न भी नहीं। तो कलर ऑफ द आइज, जो बच्चों की आंखें होती हैं वो ज़्यादातर जेनेटिकली उनके माता पिता पर होती हैं, इसीलिए पहला जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप्स डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशंस, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स जो है किसी भी आदमी का, वो जो है उसके हेरिडिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता है, तो फोर्थ जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि बाकी तीनों उस किसी भी बंदे के वो डेवलपमेंट में इफेक्ट करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ, तो ह्यूमन की जो पर्सनालिटी होती है वो इंटरेक्शन होती है किसके, बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के, जिसमें एनवायरनमेंट का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, हेरिडिटी का रोल थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाई अ सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली, ठीक है, एक ट्विन ब्रदर हैं जिनको सोशली इकोनॉमिकल रिच फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया गया है और दूसरे बच्चे को एक पुअर फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। आफ्टर 1 year विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर IQ स्कोर, तो उनका जब IQ चेक किया गया तब कौन से बच्चे का IQ कम होगा, कौन से बच्चे का IQ ज़्यादा होगा। तो द बॉय विद पुअर फैमिली विद स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिकल फैमिली, या सेकेंड है सोशियो इकोनॉमिक लेवल डजेंट अफेक्ट द IQ स्कोर, थर्ड है द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिकल फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली। तो जो IQ होता है
वो सोशल इकोनॉमिकल लेवल पे नहीं अफेक्ट करता है, इसलिए दोनों का स्कोर जो होगा वो लगभग सेम ही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द रोल ऑफ एनवायरनमेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड के डेवलपमेंट में इनमें से कौन है जो एनवायरनमेंट के रोल को सपोर्ट करता है। सम स्टूडेंट क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट। तो जैसे आपने कोई क्वेश्चन दिया तो कुछ बच्चे जल्दी से कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या एनवायरमेंटल फैक्टर को मेजर करता है। सेकंड है, देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन आईक्यू टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। कुछ डिकेड्स से जो बच्चों की परफॉर्मेंस है आईक्यू के टेस्ट में वो लगातार बढ़ती जा रही है। थर्ड है, कोरिलेशन बिटवीन आईक्यू ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम इज एज हाई एज 0.75। फोर्थ है, फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफ्टन फाउंड टू बी मोरली गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा बहुत हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है। कोरिलेशन आईक्यू भी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। फिजिकल फिट चिल्ड्रन तो ये भी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, फिजिकल फिटनेस हो गई या बॉडी हो गई तो ये सब हेरिडिटी के पार्ट हैं। लेकिन कोई भी बंदा अगर लगातार इम्प्रूव कर रहा है तो इसका मतलब कि उसकी हेरिडिटी से तो फिक्स है जितना भी था, अब उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता जा रहा है जिसकी वजह से वो इम्प्रूव करता जा रहा है, इसलिए सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50-50% इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये फिक्स नहीं होता है, अगर ये 50-50% एकदम सेम ही हो जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, तो ये गलत हो गया, तो सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। द इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल ग्रोथ्स अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हेरिडिटी अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, एनवायरनमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ जो हैं वो एक दूसरे के साथ में चलते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल में चलते हैं, जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए तीसरा जो है वो इसका सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी। तो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए जिससे बच्चे सीख पाएँ। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा और सही हो सकता है, थोड़ा डिसिप्लिन्ड फ्रेंडली होना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी मनमानी भी ना कर पाएँ और अपने क्वेश्चंस को पूछने में झिझके भी ना। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फोर्थ इस बुक में आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट, सही है। द पॉलिसी ऑफ कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन द गवर्नमेंट इंडिया बेस्ड ऑन रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो केवल नेचर पे नहीं है, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं उनका एनवायरनमेंट भी बेकार होता है थोड़ा, जहाँ पर ना तो एजुकेशन का माहौल रहता है और ना ही उस टाइप के एक मेंटल लेवल रहता है, तो उनका जो एनवायरनमेंट है उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। थर्ड है, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। तो एनवायरनमेंट का रोल कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये एक डायनेमिक है। द थ्योरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन द ह्यूमन। नेचर मतलब हेरिडिटी, जबकि बिहेवियरिज्म जो है वो एनवायरनमेंट की बात करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो जो पहला है वो इसका राइट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है। जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। अडॉप्टिव चिल्ड्रन पजेस सेम IQ एज देयर अडॉप्टेड सिमिलर। तो ऐसा नहीं होता है, अगर अडॉप्टिव चिल्ड्रन है, किसी बच्चे को गोद लिया है तो और वो सिबलिंग्स है, तब भी उनका IQ सेम नहीं होगा। एक्सपीरियंस डजेंट इन्फ्लुएंस ब्रेन। एक्सपीरियंस तो ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, एक्सपीरियंस के थ्रू ही तो सीखते हैं हम। इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय स्कूलिंग, ये भी गलत हो गया, तो पहला जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द नेचर एंड नर्चर डिबेट रिफर्स टू। तो यहाँ पे नर्चर होना चाहिए, गलत छप गया है। तो पहला है जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी, हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट साथ ही में आएंगे, तो ये ध्यान रखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी सही नहीं है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। तो सही है, हेरिडिटी से ही सब जाते हैं, आनुवांशिक जो माता पिता का होता है वही लक्षण उनके बच्चे में जाते हैं। सेकेंड है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन
ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बात मतलब वहीं हेरिडिटी हो गया। ठीक है, हेरिडिटी इज़ द सब्लिमेशन ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। ठीक है, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हेरिडिटी में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो फोर्थ जो हो गया वो इसका गलत आंसर हो गया, और गलत ही हमसे पूछा है इसलिए यही सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो डार्विन ने दिया था। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द हेरिडिटी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हेरिडिटी जो है वो सेक्स डिटरमाइन करती है किसी भी चिल्ड्रन का। तो ये सही बात है कि क्योंकि गुणसूत्र XX और XY की सहायता से ही हम किसी बच्चे का जेंडर डिफाइन करते हैं। तो हेरिडिटी का इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है। सेकेंड है इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है। इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द बर्थ ऑफ ट्विन, नहीं, इसमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं, हाथ नहीं होता है। फोर्थ है इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड, लाइक, डिसलाइक एंड इमोशनल स्टेट्स ऑफ माइंड। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के माता पिता थोड़े गुस्सैल होते हैं उनके बच्चे भी एंगर को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो फोर्थ भी राइट आंसर है। हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है, तो जो थर्ड है वो गलत है, इसलिए थर्ड ही जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स अप्रोप्रिएट टू यू। ठीक है, तो पहला है अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज कैरेक्टर कैन बी मॉडल्ड बाय द एनवायरनमेंट इनटू एनी शेप। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को ही पूरा इंपॉर्टेंस दे दिया गया, जबकि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों ही मल्टीपल में होते हैं। तो पहला जो है गलत हो गया। सेकंड है चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड टू व्हाट दे वुड बी लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर एनवायरनमेंट दो दे ग्रो अप। तो इन्होंने तो एनवायरनमेंट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ओनली have a little value in shaping of the child's behavior which primarily genetically determined. Fourth है heredity and environment are inseparably interwoven and both influence development। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है, थर्ड भी इसका गलत हो गया। Do children acquire language because they are genetically predisposed to do so or because parent intensively teach them from an early age? This question essentially, तो इसमें एक जगह पे कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं लैंग्वेज को ग्रास्प कर लेते हैं क्योंकि वो उनके जेनेटिक्स में होता है, उनके माता पिता उस लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं या सीखे हुए होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो इंटेंसिवली पढ़ाते हैं बच्चों को अर्ली स्टेज से, इसलिए वो, तो यहाँ पर एक में देखो जेनेटिक मतलब हेरिडिटी की बात की जा रही है, दूसरी जगह एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, मतलब नेचर और नर्चर की डिबेट चल रही है। तो तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। कि नेचर का मतलब क्या होता है, जो नेचर नर्चर की कंट्रोवर्सी होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जो नेचर होता है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। तो बायोलॉजिकल गिवेंस आर द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो है ये एक नेचर का काम होता है। नर्चर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे, पहला जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। गलत है। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन कोई पता नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी बेस्ट ऑप्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन विल बी एबल टू लर्न इन सच एन एनवायरनमेंट वेयर। बच्चे कहाँ पर जल्दी से सीखने में एबल होंगे, तो दे विल गेट प्रॉपर स्पेस फॉर देयर एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। ठीक है, सही बात है। जहाँ पर बच्चों को एक प्रॉपर स्पेस मिलेगा अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करने का और अपनी फीलिंग्स को बताने का। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, तो केवल खेल कूद में बच्चे नहीं सीख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स, इससे सोशल वैल्यू बढ़ेगी लेकिन लर्निंग पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट तो हो ही नहीं सकते, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, पहला जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन जो है जो हेरिडिटी का इफेक्ट डेवलपमेंट में जो होता है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। हेरिडिटी डिटरमाइन हाउ फार एन इंडिविजुअल विल डेवलप, हाउ फार एन इंडिविजुअल विल डेवलप। ठीक है, बच्चा कितनी दूर तक डेवलप कर पाएगा या कितना डेवलप कर पाएगा ये नहीं हेरिडिटी बताती है। हेरिडिटी बताती है कि वो कहाँ तक डेवलप कर सकता है,
कैन डेवलप। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इन्वायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर को एकदम ही अलग कर दिया गया। सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय इट्स जेनेटिक मेकअप। तो यहाँ पर केवल हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो इनकरेक्ट, सिंस इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स लिटिल इन द इंडिविजुअल। तो ये तो वैसे ही गलत होगा क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बराबर का रोल निभाते हैं। थर्ड है इनकरेक्ट, सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट द एनवायरनमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ डेवलपमेंट। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब बच्चा कोई अपने अंदर परिवर्तन लाता है खुद के अंदर, कौन से सिस्टम में? साइकोफिजिकल सिस्टम में। तो इसे हम बोलते हैं कि पर्सनालिटी। ये क्या है? एक पर्सनालिटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नया वीडियो आते ही आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।